प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए पिता ने हमें एक और अवसर दिया है, इसलिए उनकी कृपा को हम धन्यवाद करें। आज अप्रैल 29 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है और हमारा 6वां दिन है प्रार्थना और उपवास का, इसलिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। ये सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हमें एक और दिन प्रभु ने दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। सब लोग साथ में स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद करें। पिछले रात को अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आरोग्य से सेहत के साथ हमें जगाया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। पिछले 24 घंटे प्रभु ने हमें अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हमारे पैरों को टलने नहीं दिया, दूतों को खड़ा किया हमारे लिए, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु ने पिछले दिन और रात हमें हर प्रकार के अनर्थों से बचाया, हमें आराम से सोकर जगने का प्रभु ने आज हमें मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। सब लोग दिल खोलकर आवाज उठाकर ऊंचा करते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद आपके प्यार के लिए, सब लोग धन्यवाद करें, प्रभु का आराधना करें। हालेलुया। प्रभु आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपके परिपालन के लिए धन्यवाद, आपके हर एक आशीष के लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आप ही है स्तुति के योग्य प्रभु। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। आप विश्वास योग्य प्रभु है, आप कभी बदलते नहीं है, उसके लिए धन्यवाद। महिमा युक्त प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। अब तक आपने संभाला, आपने अपने हाथों में हमें रखा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमें अब किसी भी बात का डर नहीं है। हालेलुया। भजन संहिता में हम ऐसे पढ़ते हैं, उसके 59 के 9 और 10 में ऐसे लिखा है, हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा बल है, वह हमारी आस होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु अपने दया से हमें संभालते हैं। प्रभु हमें कैसे करुणा से हमें बचाता है, करुणा से हमें मिलता है, और परमेश्वर मेरे द्रोहियों के विषय में मेरी इच्छा पूरी कर देगा। हालेलुया। और आगे के वचनों में 16 और 17 में पढ़ते हैं, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हालेलुया। जो हम है वो परमेश्वर की सामर्थ से है, परमेश्वर के उस प्यार के कारण है, करुणा के कारण है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। और आगे लिखा है, मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा संकट के समय शरण स्थान बनता है। हालेलुया। और वही हमारा बल है। हालेलुया। वही हमारा ऊंचा गढ़ है। कितने बार लिखा है यहाँ पे कि ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ मतलब इंग्लिश में हम डिफेंस करके सीखते हैं, मतलब परमेश्वर हमारा गढ़ बनकर हमें हर एक परेशानी, हर एक संकट से, हर एक महामारी से हमें सुरक्षा देते, अपने गढ़ में हमें संभाल के रखते हैं, ताकि हमें दोषियों के सामने, द्रोहियों के सामने प्रभु हमें बचा ले। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर ही हमें संरक्षण देते हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ वचन में क्या लिखा है कि हे मेरे बल में मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद कर हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे बल, हमारे ऊंचे गढ़, हमारा शरण स्थान परमेश्वर की उपस्थिति में हम अभी जाएंगे। हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को उठाकर स्तुति करते हुए प्रभु की उपस्थिति में बैठे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए। पिछले दिन और रात आपने अद्भुत तरीके से संभाला, आरोग्य से, बल के साथ हमें रखा, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने ये मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु आपके समान और कोई नहीं, आपका नाम सबसे ऊंचा नाम। हमारे संकटों में प्रभु आप हमारे शरण स्थान, आप ही हमारे आश्वासन, आप ही हमारे आस है। हालेलुया। आप ही हमारे छिपने के स्थान है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया।
आज के दिन ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन व्यक्तिगत तौर से प्रभु आप उनको अनुग्रहित करें। प्रभु उनकी ज़रूरतों पर आपका जो स्पेशल इन्वॉल्वमेंट उनके जीवन में हो। हालेलुया। जिस भी विषय में वो भार से है प्रभु, वो हर एक विषय में प्रभु पिता आप अपना हाथ बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति उनके उस विषय में हो, ताकि वो परेशानी जो है पूर्ण तरीके से दूर हो जाए। हालेलुया। उसमें एक समाप्ति हो उनके विषय में। यीशु मसीह के नाम से इनका परिवार अनुग्रहित रहे। यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चे अनुग्रहित रहे। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन साथी अनुग्रहित रहे। यीशु मसीह के नाम से इनका शरीर अनुग्रहित रहे। हर एक शरीर के जो भी रोग है वो सब दूर हो जाए। आप आश्वासन देके, समाधान देके, खुशी देके प्रभु उनको आप तृप्त करें। आपकी चंगाई से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने अपने पंखों के आड़ में संभाल कर रखा है, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन जो भी रोग से पीड़ित है प्रभु, हम प्रत्येक रूप से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो स्वर्ग भूमि के स्वामी, उसी यीशु मसीह के नाम के अधिकार से हम पूर्ण तरीके से चंगाई घोषित करते हैं आपके बच्चों के जीवन में। हालेलुया। हम छोटे से छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो डायबिटीज से पीड़ित है। प्रभु आप उनको छू ले प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई उनके शरीर में अभी के अभी प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रभु जो भी कोविड से पीड़ित है, जिनके भी लंग्स में इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से वो पूर्ण तरीके से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। पूर्ण चंगाई उनके शरीर में अभी के अभी प्रवर्तित हो। कोई भी कोविड-19 से पीड़ित है, जो अस्पताल में है, घर में है, प्रभु आज के दिन आपका जो हाथ उनके ऊपर बने, प्रभु आपकी शक्ति उनके जीवन में प्रवर्तित हो। यीशु मसीह के नाम से आरोग्य उनके शरीर में अभी के अभी प्रवर्तित हो, आश्वासन प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा हो, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो भी विषय में, जो भी दर्द से है, जो भी परेशानी में है, प्रभु जो काम से पीड़ित है, या जो उनके कामों में, या उनको जो पैसे मिलने हैं वो फंसे हुए हैं, प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से रास्ते खुल जाए। यीशु मसीह के नाम से रास्ता खुल जाए। उनके जीवन में जो भी परेशानी है वो सब दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपसे सब कुछ संभव है। आपने अपना कार्य की है, उसके लिए धन्यवाद। आपके बच्चों के जीवन को आपने अनुग्रहित किया है, उसके लिए धन्यवाद। आपने अद्भुत तरीके से हमने अब तक संभाला है और आगे भी संभालेंगे। आप विश्वासी होंगे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जो भी आर्थिक विषय में भार से है प्रभु, आप अद्भुत तरीके से कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो भी युवतियां प्रभु जो शादी की उम्र में है प्रभु, आप उनकी सहायता करें, उनको सही समय में एक शादी का आलोचना आ जाए, हम प्रार्थना करते। जिनको बच्चे नहीं है उन परिवार, उन दंपतियों को यीशु मसीह के नाम से बच्चे हो जाए। हालेलुया। प्रभु देश देश में प्रभु आपका अनुग्रह बनी रहे, प्रभु चंगाई फैले, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु उपवास और प्रार्थना के समय में सबसे अनुग्रह दिन हमारे रहे, हम प्रार्थना करते हैं आपकी शक्ति और बल से हम आगे बढ़ने में सहायता करें। हालेलुया। आपसे और करीब आने में इन दिनों में सहायता करें, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हमारे परमेश्वर ने हमें छठवां दिन दिया है प्रार्थना और उपवास का, इसलिए बहुत ही खुशी से हम और भी परमेश्वर के करीब आए और प्रार्थना करें और वचन सीखे और भी आराधना करते हुए परमेश्वर से करीब रहे और दूसरों को प्रभु के किए हुए आशीषों को हम बताएं। और हो सके तो शाम को जरूर हम मीटिंग में अटेंड करें और एक और जन को हम उस मीटिंग में लेकर आए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना के साथ हम प्रार्थना पूर्वक रहे। और आज के दिन वचन में हम सीखेंगे भजन संहिता 34 से उसका 17 वचन। हालेलुया। उसमें से लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। ये जो वचन है बहुत ही आशा भरी एक वचन है। यहाँ पे क्या लिखा है? धर्मी जो है दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। हालेलुया। हम जब पुराने नियम में देखेंगे जो धर्मी जन कौन होते थे, और नए जीवन में नए नियम में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ हम जिसमें भी जो भी यीशु मसीह विश्वास करते हैं उस व्यक्ति को परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वचन हमें ऐसे सिखाता है कि जो पाप से अर्थात जो अज्ञात था
उन पे वो पाप डाला गया ताकि मैं और आप परमेश्वर में होकर यीशु मसीह में धार्मिकता को पाले। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर में यीशु मसीह में हमें धार्मिकता मिल जाती है। अब जब यीशु मसीह में हमें धार्मिकता मिल गई है तो वचन हमें यहाँ पे क्या सिखाता है कि धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आज के दिन पवित्र आत्मा ने हमें ये संदेश दिया है कि कोई भी कारण से जीवन में किसी भी परेशानी के बीच में कोई भी विषय में हम चुप ना रहे, हम लेकिन दुहाई दे, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। कि प्रभु मैं ऐसे एक परिस्थिति से जा रहा हूँ, मेरे सामने ऐसे एक परेशानी है, ऐसी एक अवस्था है। काफी लोग हैं जो थक जाते हैं और चुप हो जाते हैं उनके परेशानी को देख देख के, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ प्रभु की इच्छा हो तो वो हो बोलकर चुप बैठे रहते हैं। ऐसा ना करें। हमेशा याद रखें, प्रभु हमें ये एक जगह देते, हमें परमेश्वर ये अधिकार देते हैं कि हम धर्मी जो है वो दुहाई देते रहे, क्योंकि यहोवा सुनता है। क्योंकि शत्रु यही कोशिश करता है कि हमें कमजोर कर दे और हम चुप हो जाए, क्योंकि एक वचन हमें ऐसे भी सिखाता है कि शत्रु देखता है कि वो किसको निगल ले, क्योंकि जिसको भी परमेश्वर के वचन का जो बुद्धि है या बोध है उसको कभी भी शत्रु पकड़ नहीं पाता है। लेकिन शत्रु जो है वो ऐसे ढूंढता रहता है कि वो किसको निगल ले, किसको घात करे। लेकिन हमारे जो शांति है, हमारे प्रार्थना कम हो जाए या परमेश्वर के करीब आने से हम दूर हो जाए, ऐसे सब शत्रु कोशिश करता रहता है। और उसमें से दूर करने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए शत्रु कोशिश जब करता है तो हमें क्या करना है? हमें ये सब देखकर या हमें कमजोर नहीं होना है, लेकिन प्रार्थना सुनने वाले पिता से हमें और करीब आना है। यीशु मसीह के नाम से हम उनसे करीब आए और इस बात का बोध हमें होना चाहिए कि यीशु मसीह के नाम से हम जो भी मांगते हैं प्रभु की इच्छा से वो पूरी होती है। हालेलुया, आमीन। इसलिए हम जैसे कि सीखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जब यूसुफ जब वहाँ पे रहते थे, यूसुफ को जो जानने वाला जो राजा था वो उनकी मृत्यु होने के बाद भी वहाँ पर ऐसा एक राजा है जो कोई नहीं जानता, और वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा उनको रुलाते थे, बहुत ही दुहाई देते थे। और वचन ऐसे सिखाता है कि वो वहाँ पर दुहाई देते हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना करके वचन सिखाता है। निर्गमन की किताब 2 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, अगर हम भी अपने पिता से प्रार्थना करें, प्रार्थना से हम जब दुहाई देंगे तो वो सुनने वाला प्रभु है। हालेलुया। निश्चय तौर से सुनने वाला प्रभु है। इसलिए जब विश्वास से हम प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। हालेलुया। इसलिए वचन जैसे हमें सिखाता है कि हमारा प्रभु जो है वो याकूब जो इसहाक है और अब्राहम से जो किया हुआ वादा है उस वादा को वहां पर चलाते हैं, और उस वादा के अनुसार उनकी प्रार्थना को, उनकी दुहाई को प्रभु सुनते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम भी प्रार्थना जब करते हैं, हमारी प्रार्थना में हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु आपने ऐसा एक वादा दिया था, आपके वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे। हालेलुया। जैसे कि हम 2:24 में पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। आमीन। हालेलुया। जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय लोग, अगर हमें प्रार्थना करना नहीं आता तो भी हम प्रार्थना करें। हम में से कोई लोग ऐसे बोलते भी होंगे कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता इस विषय में। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ वो विषय बोलकर पिता करके पुकारना है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हम जरा दुहाई करें, हम जरा प्रार्थना करें। हम दिल से प्रार्थना करने वाले होंगे तो जरूर प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। हम और भी प्रभु से करीब हो, प्रभु से हम बोले कि हमारी जो अवस्था है, हमारी वो अवस्था को पूर्ण तरीके से प्रभु को बताए, और किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारे दर्द को हम बताए। जैसे कि उदाहरण के अगर हमारे बच्चे जो है, अगर वो किसी कमरे में वो खेल रहे होंगे, लेकिन उनकी दुहाई या उनके रोते हुए सुनेंगे तो क्या हम वहां पे फिर भी बैठे रहेंगे? नहीं, हम दौड़ कर जाएंगे, उनकी उस परेशानी क्या
है देखने के लिए, वो बच्चे को देखने के लिए हम दौड़ के जाएंगे, हम सुनेंगे उनकी बात को। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमारा पिता जो हमसे बहुत प्यार करता है, जिन्होंने अपने बेटे को हमारे लिए दिया, परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर दौड़ कर आएंगे, हमसे करीब आएंगे, हालेलुया, और हमारी जो भी विषय है वो सुनेंगे। इसलिए इन दिनों में आपका जो भी विषय है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे, हालेलुया। कोई भी ऐसा ना बोले कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, या ऐसे कोई भी सोच के ना बैठे कि कोई और मेरे लिए प्रार्थना करे, या कोई ऐसे ना बैठे कि ये परमेश्वर की इच्छा हो तो हो करके चुप ना रहे। ना हम में से ऐसे कोई बने कि अब मुझसे प्रार्थना नहीं होगा। मेरे प्रिय लोग, कोई भी विषय हो, पिता से कहे, हमारा पिता है जो सुनने वाला पिता है, हालेलुया, हमसे प्यार करने वाला पिता है, हमसे सुनना चाहता है। इसलिए इन दिनों में हम प्रभु के करीब आए। धर्मी जन दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। ये वचन को याद करें, हालेलुया, इस वचन को भूले ना। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे, आपको प्रभु आश्वासन दे इस वचन से, और असाधारण तरीके से उत्तर मिले इन दिनों में। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह के द्वारा वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।